Hello बच्चों, let's read this question. The question says the product P and Q are respectively. बच्चों हमें एक रिएक्शन दी गई है जिसमें हमारे पास आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट दिया है HCO और हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है जिसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं CH3MgBr एक्सेस में और ईथर के साथ और हमने ले लिया सेकंड स्टेप में H2 तो हमारे P+Q बन रहे हैं और अगर हम उनको LiAlH4 के साथ ट्रीट कराते हैं और H2 के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमारा बनता है R+H। तो हमें बच्चों इस क्वेश्चन में P और Q के बारे में पूछा गया है, दैट इज हमारी फर्स्ट रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन ए क्या दिया गया है CH3OH प्लस CH3 होल टू आई CHOH। हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है CH3 होल टू आई CHOH प्लस CH3OH। थर्ड ऑप्शन में मिला है हमें CH3 होल टू आई CHOH प्लस CH3 होल टू आई CHOH। एंड ऑप्शन डी के अंदर दिया है बच्चों हमें एसीटल्डिहाइड दैट इज CH3CHO और एक दिया है हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हमारा। तो हमें बताना है इसमें क्या बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में हमारी रिएक्शन कौन कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं RMgX। बच्चों हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर क्या होता है, जो R होता है वो हमारे पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हमारा RMg का बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है। तो अगर कोई कार्बोनाइल ग्रुप आ जाता है इसके सामने तो ये किसकी सोर्स होता है, आर नेगेटिव की सोर्स होता है, जो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करती है। ये हमारे कार्बोनाइल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और ये एक काइंड की हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे दिखाता है। कौन सी रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है अगर हमारे पास कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। और कौन सी रिएक्शन दिखा सकता है हमें यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा कार्बोनाइल ग्रुप के पास तो वो निकल जाएगा और ये उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। और अगर हमारे पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये एक्सेस में उसके साथ रिएक्ट करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखा दे। तो हमें रिएक्टेंट क्या दिया था बच्चों, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी O था और यहाँ था हमारे पास CH3 होल टू था। तो मैं इसको Ma2 लिख सकता हूँ और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ CH3MgBr के साथ। तो अगेन हमारे पास कार्बन Mg का बीच का बॉन्ड पोलर होगा, स्लाइड नेगेटिव पॉजिटिव। और हमारे पास यहाँ पर भी क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक का होता है, स्लाइड पॉजिटिव, इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज। ये किसकी सोर्स होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 नेगेटिव की सोर्स होता है, जो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करना पसंद करता है। ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड हमारा ऊपर मूव कर जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा हमें, HC और यहाँ आ जाएगा O नेगेटिव। ये हमारे पास इस पोजीशन पर एक CH3 आ गया होगा और यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ CH है और Me2। अब क्या हो सकता है यहाँ, क्योंकि एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज CH Me2 और यहाँ पे ऑक्सीजन, हमारे पास एक एल्कोक्साइड आयन बन सकता है लिविंग ग्रुप। तो ये नेगेटिव चार्ज वापस ऐसे जाएगा यहाँ पे और ये यहाँ से बॉन्ड हमारा O के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 और यहाँ पे C और ये डबल बॉन्ड O और ये बन गया है H दैट इज एसिटल्डिहाइड। और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा CH Me2O नेगेटिव, ये बन गया है। अभी हमारे पास एक्सेस में कौन है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। फर्दर रिएक्शन हो सकती है, जो हमारे पास ये अल्कोहल बना है इसको हम अगर वाटर के साथ ट्रीट करा रहे हैं सेकंड स्टेप में H2 के साथ ट्रीट करा देते हैं तो क्या होता है, इसका वर्कअप हो जाता है और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास Me और यहाँ पे C और यहाँ पे अगेन Me और इसको लिख सकता हूँ CHOH दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जो हमारे पास एसिटल्डिहाइड बना है वो फर्दर रिएक्शन कर सकता है, यहाँ CH3 होगा और इसकी रिएक्शन अगर मैं करा देता हूँ CH3MgBr के साथ तो अगेन यहाँ पे हमारा ये किसकी सोर्स है, CH3 नेगेटिव की सोर्स है। ये क्या करेगा, अगेन इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा H और यहाँ CH3 और यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ एक CH3 था ही। क्योंकि अब ये नेगेटिव चार्ज वापस नहीं जा सकता, कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये Mg प्लस के साथ इंटरेक्शन शो करता है, ये काइंड का आयनिक बॉन्ड बना लेता है और ये हमारा Br है। अगर हम इसको वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं H2 और हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इसको तो हमारा बॉन्ड जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, यहाँ आ जाता है हमारा H और एक साइड चला जाता है OH, ये H और ये OH। क्या बन जाएगा, एक अल्कोहल बन जाएगा HC और यहाँ CH3 और यहाँ पर भी CH3 और ये कहाँ बन गया है बच्चों, OH आ गया यहाँ पे। क्या बन गया, OH। तो ये भी एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना है और यहाँ पे भी एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना है। P और Q दोनों ही सेम बने हैं। तो हमारे पास इसको चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर दोनों ही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन रहे थे, सी के अंदर बन रहे हैं। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।